कामयाब हर कोई होना चाहता है, लेकिन कामयाब कैसे होना हर कोई नहीं जानता। सिर्फ कुछ लोग, 10% लोग ही जीवन में कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? क्या कारण है? क्यों बाकी मेहनत करते रह जाते हैं और कामयाबी नहीं पाते? हम 90% लोग एक पशु की तरह जीवन जीते हैं, ना ही सपना देखते हैं और ना ही उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, दिनचर्या पूरा करते हैं, अपने जो ज़रूरी फैमिली के काम हैं उसी में लगे रहते हैं और यूं ही जीवन पूरा कर लेते हैं। तभी हम खुश भी नहीं हो पाते। तो हमें सबसे पहले सपने देखना है। इंसान बने हैं तो सपने तो देखना हमारा हक है, और सपना भी ऐसा देखे, कुछ अलग सा, कुछ बड़ा सा। छोटे छोटे सपने भी, बड़ा सपना जो निराला हो, जो हमें पसंद हो, जो हमारी खुशियाँ मिले, हमें लगे उससे कि हम खुश हो उस सपने के साथ, जिसके लिए ऐसा कोई हमारा गोल, ऐसा कोई हमारा परफेक्ट सपना होना चाहिए कि जो पूरा करे तो हमें लगे कि हम कामयाब हुए हैं। तो हमारी कामयाबी सबसे पहले हमें एक सपना देखना पड़ेगा कि जिस पे हमें कामयाब होना है। एक हमारा गोल तय होना चाहिए, एक लक्ष्य तय होना चाहिए कि हमें क्या पाना है, तभी हम उसमें कामयाबी पा सकेंगे। तो सबसे पहले हमें निर्धारित करना है एक लक्ष्य। और लक्ष्य कैसा? ऐसा लक्ष्य जो हमें बहुत पसंद है, जो हम उसके लिए दिन रात काम कर सकते हैं, जिसके लिए मेहनत करना हमें मेहनत ही नहीं लगे, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपनों को भी, अपने खाने को भी, अपनी हर खुशी को उसके लिए हम छोड़ सकें। तब वो सपना एक परफेक्ट गोल है हमारा, और उस पर हम मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा एक सपना देखना है जो हमें खुशी दे, जो हमारी आत्मा तक हमें लगे कि हमें ये हमारी सब कुछ मुराद पूरी हो जाएगी। साथ में अब हमने गोल भी चुन लिया, अब हम इसके लिए दिन रात मेहनत करने को भी तैयार है, क्योंकि ये हमारी पसंद का सपना है। फिर लेकिन आगे हमें इसके साथ साथ इस सपने को कैसे हम अचीव करेंगे और कितने टाइम में अचीव करेंगे, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमने सपना देखा तो अपने आप पूरा होगा, अपने आप कुछ नहीं पूरा होता, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कब तक करनी है, ये अगर हमारा निर्धारित हो तभी हम उसको पूर्ण कर सकेंगे। नहीं तो हम रास्ते में ही अपने सपने को भूल जाएंगे अगर वक्त ज़्यादा लगने लगा। तो हमने सपने के लिए पहले तो गोल देखना है, फिर मेहनत करनी है, फिर वो गोल को याद रखना है रोज़। कम से कम 90 दिन तक सुबह उठ के रोज़ हमने ये याद करना है कि मैंने ये गोल अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात और है कि हमें ये, हमारे में हिम्मत होनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि यस आई कैन, मैं इसे अचीव करके ही रहूँगा। जब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि हम ये गोल अचीव करके ही रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें ये गोल अचीव करने से रोक नहीं सकती। तो हम लगातार उसके लिए मेहनत करें, और मेहनत के रास्ते में हम ये भी ध्यान दें कि अपने स्किल्स को, उस काम के लिए जो भी हमें स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको अपग्रेड करते रहें, है ना। जो भी हमें कार्य पाना है, जो कार्य पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ कुछ हमें हुनर की ज़रूरत होगी। तो वो हुनर, वो स्किल्स, उनको भी हमें अच्छे से सीखना होगा। हमें ये गोल पाने के लिए हमें अपने साथ एक मेंटर, एक टीचर, एक गाइड ज़रूर है। अगर उनका साथ मिल जाएगा तो उनके एक्सपीरियंस से हमें जो गोल हमें रीच करना है, जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत को काफ़ी कम कर देंगे अपने एक्सपीरियंस के कारण। तो एक टीचर, एक मेंटर हमारी मेहनत को 10 गुना तक कम कर सकता है। जो काम हम एक साल में अचीव करने वाले हैं, अगर हमें सही टीचर मिले तो वो काम हमें एक महीने में भी पूरा करवा सकता है। तो कैसा मेंटर चुना है आपने, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो ध्यान दें, एक कामयाब मेंटर भी साथ अपने रास्ते पे
लेंगे तो कामयाबी पाना और आसान हो जाएगा। कामयाबी पाने के लिए हमने एक गोल भी ढूंढ लिया, एक हमने मेहनत भी करी, हमने टीचर भी पा लिया, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए, टाइम भी निर्धारित कर लिया कि इतने वक्त में हमें ये गोल पाना है, और हम रोज़ उठ के अपने गोल के बारे में सोचेंगे भी और उसी के लिए मेहनत भी करेंगे। अब हमें इसके साथ साथ वो गोल अचीव करने के लिए शक्ति भी चाहिए। तो वो एनर्जी, वो शक्ति तभी आएगी जब हम अपने आप को फिट रखेंगे। हमें फिट सिर्फ हेल्थ वाइज या बॉडी वाइज या खाने का ही सात्विक फूड ध्यान देना है, साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम खाने के साथ साथ हम अपने मन को भी शांत रखें। तो हमें 10-15 मिनट रोज़ मेडिटेशन भी करनी चाहिए, जिससे हमारी मन की शक्ति प्रबल रहे। और मेडिटेशन करने के बाद फिर अपने गोल पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारा मन शांत होगा तभी हमारा फोकस बना रहेगा उस गोल की तरफ, और तभी हम उसे अचीव कर पाएंगे। अब हम ये गोल के रास्ते पे चलते वक्त कई छोटी छोटी कामयाबी हमें मिलेंगी। जैसे एक बड़े एग्ज़ाम के लिए हम छोटे छोटे कई टेस्ट देते हैं, तो हर टेस्ट को कामयाबी से पूरा करने पे एक खुशी, सेलिब्रेशन होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब वो सेलिब्रेट करते हैं वो एक कदम चलने पे, तो आपका उत्साह बढ़ता है। आप अपने आप में रीअफर्म करते हैं कि यस आई कैन, यस आई कैन, और आप दूसरे स्टेप के लिए तैयार होते हैं। तो क्योंकि सक्सेस एक जर्नी है ना, तो पूरी जर्नी एन्जॉयमेंट के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरी करनी होती है। तो जब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं और खुशियाँ मनाते हुए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम वो गोल अचीव कर गए। तो खुशी भी मनाना और अपना उत्साह बनाए रखना ज़रूरी है। उत्साह बढ़ाने के लिए हमें अपने रास्ते पे अपने साथ और जो चल रहे हैं, जिनका भी यही गोल है, अगर ऐसे साथी मिल जाएं तो उससे भी हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। उनकी गलतियां हम समझ पाते हैं और वो गलती दोहराते नहीं हैं, और उनके हेल्प और उनकी मोटिवेशन और उनके साथ हमारे में ये लगन बनी रहती है कि हम अपने गोल की तरफ लगातार चलते रहें। तो अगर हमें कोई ऐसे साथी मिले जो हमारे गोल के लिए हेल्प करे, जो हमारा लगातार साथ दे और जिनका भी लक्ष्य हमारे जैसा हो, तो वो हमारे रास्ते के काफ़ी हमें हेल्प करने वाले बन जाते हैं। ध्यान रखें, इस दौरान जब आप अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत कर रहे हैं, उस टाइम अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर आप इस दौरान आपने इमोशनल हेल्थ ख़राब कर ली कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो वो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं, जो वो अपनी सेवा कराने में लगा रहे हैं, जो वो अपना ध्यान देने में लगा रहे हैं, या आपको उनकी खुशी की चिंता ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए लक्ष्य पाना मुश्किल हो जाएगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करें, जो नेगेटिव हैं, जो आपको गिराने वाले लोग हैं या आपको लक्ष्य से भटकाने वाले लोग हैं, उनसे भी हमें दूर रहना है।